हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मंथ यानी कि मई के मिड की रीडिंग है जो कि मैं कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। रीडिंग जो है वो लव और करियर बेस होगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या है। ये टाइम पीरियड, रिसेंट पास्ट का टाइम पीरियड जो है वो 1 महीने या उससे ज़्यादा पे भी हो सकता है। रीडिंग चूँकि ये जनरल है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्शियल मैसेजेस हों। सो लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। पिछले कुछ अरसे के अंदर सिचुएशन इस किस्म की नज़र आ रही है जहाँ पे आपका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। हालांकि ग्रेजुअली ये कुछ थोड़ा सबसाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यकीनन पिछले कुछ अरसे के दौरान आपकी किसी से बहुत तल्ख कलामी हुई है और बात बहुत ज़्यादा एस्केलेट भी हुई है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो बदमज़गी हुई है किसी के साथ, अभी तक रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ में एटलीस्ट यहाँ पे कोई पैचअप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि दोनों तरफ से ही दोनों तरफ से ही बातें इस तरह की गई हों और उसके बाद दोनों तरफ से ही कोई कोशिश ना की गई हो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। ओके, सो अब करंटली ये सारी सिचुएशन जो है मई के सेकेंड हाफ में कैसे प्ले हो रही है। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोग। सो मेरे पास है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ये डेफिनेटली एक फैमिली सिचुएशन है। ठीक है, और ये 15 दिन जो हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मे, ये इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहा है कि अच्छा हैप्पी फैमिली टाइम जो है वो उसको अचीव करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। उसकी रीज़न मैंने आपको जैसे कि कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी तक यहाँ पे कोई सुलह सफाई हुई है या बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है। इसका एक और भी इसकी बात हो सकती है कि कैप्रिकॉन हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर, ओवरबर्डन फील कर रहे हों और उनको लग रहा हो कि बस जैसे भी है रिलेशनशिप जैसा भी है मैं ही चलाने की कोशिश कर रहा हूँ या मेरी तरफ से ही सब कोशिशें हो रही हैं और दूसरा पर्सन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। इसमें दोनों तरह से सिचुएशन जो है वो कमिंग फ्यूचर में सिचुएशन दोनों तरह से चेंज हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल तकरीबन 8 से 10 महीने पुरानी भी हो सकती है कि जो सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है। इसके बावजूद कुछ ना कुछ बातें या तो ऐसी हैं, अभी भी इन 15 दिनों में भी कुछ ना कुछ बातें यकीनन ऐसी हैं जो कि नेगेटिवली कही जाएंगी आप लोगों के दरमियान में। ठीक है, या तो सिरे से कोई बात ही ना हो जो कि यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होगी, लेकिन वो ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे और आपके जहन में मज़ीद ये बात आएगी कि मैं इसको मज़ीद कितनी देर बर्दाश्त करूँगा या मैं इसको मज़ीद कितनी देर बर्दाश्त कर सकता हूँ। सो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन ओवर हेयर। ठीक है, 15 के आसपास फिर भी कुछ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते फिर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही हैं और हो सकता है कि आपको इसको मैनेज करना भी मुश्किल हो। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉन लोगों के ये रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में कैसी रहेगी। फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स और टेम्परेंस। अच्छा, ओवरऑल सिचुएशन का जो ड्यूरेशन है वो आप ये समझ लें कि दिसंबर का एंड या अगले साल जनवरी का स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, और कोई ना कोई इस किस्म की बात होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे आपको कोई शख्स जो है वो रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करे।
ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप उसके बाद ये सोचना शुरू कर दें कि करंट सिचुएशन जो है उसके साथ मैं इस रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ या मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन ये जो ऑफ़र यहाँ पे आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आए और एक दफ़ा बात हो और उसके बाद चला जाए, नहीं, ये पर्सन काफ़ी परसिस्टेंट लग रहा है। ये आपको मुसलसल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा आपके साथ अपनी सिचुएशन जो है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने की भी कोशिश करेंगे। इनकी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि आपको इस बारे में डिसाइड करने में साल के आखिर तक का टाइम पीरियड लग जाएगा। क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और डेफिनेटली आपको उसके साथ भी स्ट्रगल करना है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो करंट पर्सन है वो आपके साथ आने वाले दिनों में आप ये समझ लें कि ये सितंबर अक्टूबर की बात हो सकती है, ठीक है, जबकि वो आपके साथ कुछ ना कुछ पैचअप करने की कोशिश करें। लेकिन आपको फिर डिसाइड करना पड़े कि आया मुझे अपने करंट पर्सन के साथ पैचअप करना है या ये जो नया पर्सन है इसके साथ मुझे अपनी डीलिंग्स जो हैं वो आगे बढ़ानी है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जो है फ़ौरी तौर पे डिसाइड होती हुई नहीं लग रही, आपको इसको डिसाइड करने में टाइम लगेगा और ये यकीनन बात जो है ये नेक्स्ट ईयर में भी एंटर होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं करियर और बिज़नेस और जॉब के हवाले से। कुछ अर्सा पहले स्कॉर्पियो लोगों ने जो भी कुछ काम स्टार्ट किया है या ये कह लें कि जॉब आपको मिली है, एक एंग्ज़ाइटी है आपके अंदर, एक हाइपरनेस है आपके अंदर, मैं जल्दी से कुछ अचीव कर लूँ, मैं जल्दी से कुछ बना लूँ। इसके लिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया हो या कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ रही हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो काम है या ये जो जॉब है या ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है। मतलब ये जिसको कहते हैं ना हम पक्का काम है, वो नहीं है। और कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी तो बहुत अच्छा मिल गया, कभी बस इस तरह से। मतलब एक वो जो इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना हवाई सा काम है, ये उस तरह का काम है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है और यही वजह है कि आपको अच्छा, ये बात ज़रूर है कि कैप्रिकॉर्न लोगों को इस बात का एहसास है कि ये कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल काम नहीं है और मुझे कोई ऐसा काम कभी करना है साथ में जो कि रिलायबल हो, जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ या डिपेंड कर सकती हूँ। अच्छा, इस मामले में हो सकता है कि मई के सेकंड हाफ़ में आप अपनी फैमिली के साथ कुछ इस किस्म की बात करने की कोशिश करें कि फ़ैमिली आपको कहीं सपोर्ट करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी ये कोशिश कामयाब होगी। मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। और जो भी बर्डन है चीज़ों का या काम का या इन्वेस्टमेंट का या प्रोजेक्ट का जो भी बर्डन है, जॉब का जो भी बर्डन है, वो बहरहाल आपके अपने कंधों पे है और आप किसी ना किसी अंदाज़ में उसको चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। हो सकता है कि ये मुश्किल जो है एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपको मज़ीद बिटर बना दे और आपको चाहिए इस बारे में ख़ास तौर पे कोशिश करना कि आपका मूड जो है या आपका लहजा जो है या आपकी टोन जो है वो बिटर ना हो और आप अपनी बातों से लोगों को हर्ट ना करें। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ जाते जाते सिचुएशन थोड़ी मुश्किल होती हुई आपके लिए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से चांसेस आर देयर कि आप जो है वो लोगों से कुछ लड़ाई हो जाए आपकी। आने वाले महीनों में डेफ़िनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ऑफ़र्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र्स जो हैं ये आपके उस काम के हवाले से भी हो सकती हैं जो ऑलरेडी आपने सोचा हुआ है, या ये कोई कोलैबोरेशन किसी के साथ मिलकर करने की भी बात हो सकती है। जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा इस टाइम पीरियड के बाद, जून स्टार्ट होने के बाद, वो आप ज़रूर कंसिडर करें। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जो शायद इतनी रेगुलर नहीं है, मतलब
कि आप शायद उनके बारे में इतने शोर शॉर्ट नहीं हैं और आप ये समझ भी सकते हैं कि नहीं ये काम कहाँ चलना है, तो उसको कंसिडर ही ना करो। इस तरह मत कीजिएगा। जो भी चीज़ आपके सामने आए उसको ज़रूर उसको फोकस करें, उसको सोचें, उसको समझें। कहीं ना कहीं से कोलैबोरेशन कोई आती हुई होती हुई नज़र आ रही है और डेफिनेटली साल के एंड के ऊपर कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो इस अंदाज में आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि फिर लेटर टाइम में जाके आपको एक सक्सेस की सीढ़ी के ऊपर चढ़ा सकेंगे। और ये जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी नज़र आ रही है। हाँ, आपके लिए ज़रूर एडवाइस है कि पेशेंटली चलिएगा और डेलिकेटली चलिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी मत मचाइएगा। जो यहाँ पे आपकी एक हाइपरनेस है वो चीज़ जो है वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी और सब मामलात सोच समझ के पर्सन के साथ डील करिएगा। यकीनन आपको इस बिज़नेस में, इस जॉब पे, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा उसमें कोई मेजर रोल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कोई ऐसी डिसाइसिव अथॉरिटी भी हो सकता है कि आपके पास हो। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मिड मे की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।